कभी फीलिंग होती है जैसे कि इंसान एक बोझ बन जाता है ना किसी के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो व्लॉग शुरू हुआ है कुछ अलग तरीके से शुरू हो रहा है। और आज दिन है बुधवार का और डेट 21 या 22 तारीख है मेरे ख्याल से। डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है। और अभी आप मुझे देख रहे हो ना, फिर मेरे हाल ऐसे ही नज़र आ रहे हैं आपको क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हुई है। और पता है क्या, तबीयत ख़राब वाले जो व्लॉग होते हैं ना वो बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपनी तबीयत ख़राब दिखाना। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक जो व्लॉग आप देख रहे थे ना पीछे के, वो मेरी पहले की रिकॉर्डिंग थी जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी। तो बीच बीच में जब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैं उसे वॉइस ओवर करके अपलोड कर दे रही थी। लेकिन अभी पिछले शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं बना हुआ। वो जितने भी व्लॉग अभी मैंने डाले हैं एक एक 2-2 दिन के गैप में ना, वो मेरे पहले के व्लॉग थे। अब मेरे पास कोई व्लॉग नहीं है। जो अभी पीछे गया हुआ है वो लास्ट था। तो शिवरात्रि वाले दिन ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, जिससे कि ना मन में ना बहुत नेगेटिव जो होते हैं ना ख्याल भी आने लग गए थे मेरे मन में। तो तब से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। और इस बीच में ना पता है होता है ना कि अ, उस टाइम पे ना पता है किसी अपने का फ़ोन नहीं आया। मैं सही बात बता रही हूँ, मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया। एक यूट्यूब वाले जो है ना फैमिली जो बनी है, यूट्यूब से जो फैमिली बनी है, मतलब मैं इतना सोच भी नहीं सकती थी। उन लोग ने मुझे कॉल किया। देखो, कांटेक्ट नंबर कुछ 1-2 लोगों के पास है, मेरे कांटेक्ट नंबर मैंने किसी को नहीं दिया है। बट कमेंट में बोलते थे, बार बार मेरी तबीयत पूछते थे। मैं एक कोई अच्छा व्लॉग भी डालती थी ना तो उसमें भी पूछते थे अब आपकी तबीयत ठीक है, अब आपकी तबीयत ठीक है। मतलब जहाँ कोई अपना भी नहीं पूछ रहा है वहाँ पर यूट्यूब फैमिली ने कितना पूछा, मतलब मुझे देख के हैरानी होती थी। और मैंने कांटेक्ट नंबर तो किसी को नहीं दिया है, बट पता है इंस्टाग्राम में फॉलो करके उन्होंने मुझसे कॉल करके मेरे हाल पूछे, मेरी तबीयत पूछी। तो यकीन नहीं, मतलब मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब इतने अच्छे लोग हैं यार, मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं, मुझे हर एक दिन में फ़ोन कर रहे हैं, हर एक दिन में मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप तबीयत कैसी है, आप तबीयत कैसी है। तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। जहाँ अपने लोग नहीं पूछ रहे हैं वहाँ पर जो है ना गैर लोग इतने अच्छे से अपने बन के पूछ रहे हैं। और इवन पता है एक है बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यारी है। वो तो मुझे बोल रही थी, दीदी काश मैं आपके घर के आसपास रहती तो मैं कुछ कर पाती। यहाँ तक इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो वो है मीहू। और मीहू अभी क्या बोलते हैं 5 दिन से ये स्कूल नहीं गई है, क्योंकि अ, इसको लाने का, क्योंकि लाने वाली बात होती है ना, फिर इसे लाने वाला बंदा चाहिए। एक तो मेरे बस का तो नहीं हो पाता, इसलिए इतने दिन से स्कूल भी नहीं गई है। आज मैंने इसकी मैम को फ़ोन, मतलब फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे, तो मैंने आज इसकी मैम को फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करवा दो, चाहे तो सीधे एग्ज़ाम में भेज देना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो एक तरह से थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई हूँ उस जगह से। तो जी, आज जो चल रहा है मेरा यही वाला व्लॉग चल रहा है। हॉस्पिटल वाली क्लिप मैं आपको दिखा दूंगी कि वहाँ पर क्या था, कैसे था। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हम ये लोग सोचते हैं ना कि बीपी लो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी समस्या, ये बिल्कुल भी छोटी समस्या नहीं है, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। आप मेरे पीछे के इतने सारे व्लॉग देख सकते हैं। मुझे कम से कम 1 महीना हो गया, मैं 1 महीने से इस चीज़ से परेशान हूँ। अब उसमें क्या होता था, मैं काम भी करती रहती थी और बीमारी भी चली रही थी। तो इससे ना मेरी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ा, बहुत। अब लगा लो शिवरात्रि से मैं ना बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ। और कैसा हमारा आजकल का रूटीन होता है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मॉर्निंग में जो है खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है चलो व्लॉग में देखोगे आप, तभी पता चल जाएगा। तो जी, खाना मैंने बना लिया है और हनी भी स्कूल से आ गया है। मीहू को तो मैंने भेजा नहीं था, बताया था मैंने। और सोच रही थी कि व्लॉग आगे भी बनाऊंगी, मतलब रात तक का सोच रही थी करूँगी, लेकिन ना बिल्कुल भी शरीर में ताकत भी नहीं है और इच्छा भी नहीं हो रही है। और पता नहीं क्यों नेगेटिव बातें दिमाग में घूम रही हैं। लोगों को तो पता नहीं होता है ना, कई लोग जो होते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां झेल जाते हैं और उसमें से निकल के आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक मतलब बीपी की प्रॉब्लम है, उसी में पता नहीं मुझे इतना भारी क्यों पड़ रहा है ये। और जितने लोग मुझे जानते हैं देखते होंगे कि मुझे 1 महीना हो गया ना ये सब झेलते हुए।
तो आप मेरे फेस पे स्वेलिंग भी देख सकते हो, कितनी स्वेलिंग आ रही है। तो तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरा फेस ऐसे ही पूरा सूज जाता है। तो डेली के काम कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं, सारा का सारा बोझ हस्बैंड पे आ गया है। और खाना दिन भर में एक बार बनाती हूँ दोपहर का बस। पहले मैं सोची थी ये सब दिखाऊं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, ये सब बोल के ही बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना मन में नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है। मतलब बीमारी तो इतनी बड़ी नहीं है, खाली बीपी है, लेकिन पता नहीं क्यों। और सोच रही थी कि थोड़े दिन, ये भी बोल रहे थे कि थोड़े दिन मायके हो जाती तो थोड़ा रेस्ट हो जाता, लेकिन वही है कि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो परसों से ही, अभी 2 दिन बाद हनी के एग्ज़ाम है, 28 से मीहू के एग्ज़ाम है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वैसे तो मेरी मम्मी बोल रही थी आने के लिए कि आ जाती हूँ रहने यहाँ पर, मतलब मेरी हेल्प के लिए। लेकिन वही है, देखो मेरे को ना अभी लास्ट ईयर भी ऐसी ही दिक्कत हुई थी, तो उस पर भी मम्मी आई थी यहाँ पर काम करने के लिए। लेकिन आपने देखी है मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी की भी इतनी एज हो चुकी है, और वो भी मतलब वही है, देखो एज है तो साथ में बीमारियां भी होती हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं। तो मैं क्यों क्या परेशान करने के लिए उनको यहाँ पर बुलाऊं। तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, क्योंकि काम करना पड़ेगा, मेरे बस का तो कुछ हो रहा नहीं है यहाँ पे काम करने का। तो बहुत ज़्यादा मतलब वैसे ही मैं परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक होंगी नहीं होंगी, ये वाली फीलिंग भी आ जा रही है मेरे अंदर कि मैं ठीक होंगी भी। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। ऐसी बातें मैंने इनको बोली थी तो ये तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। बोल रहे थे तुम इतनी नेगेटिव बातें कैसे बोल रही हो, इतनी छोटी सी बातें लोगों को पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तब वो इतने परेशान नहीं होते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने शरीर से इतनी परेशान हो गई हूँ ना, इतनी परेशान हो गई हूँ, इसलिए ना बोझ बनती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं जो मैं कर पाती थी। और मतलब इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और सोच रही थी मैं व्लॉग बनाऊंगी, आगे का भी कुछ दिखाऊंगी, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और पता नहीं अब नेक्स्ट व्लॉग कब बनाऊंगी, जब अच्छा फील करूंगी शायद तब बनाऊंगी। और चलो फिर मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद तो परेशान हूँ, साथ में मैं आप लोगों को भी परेशान कर रही हूँ। और अभी मैं किसी की वीडियोस पे नहीं जा पा रही हूँ, जाती तो बहुत कम, एक दिन में अगर 4-5 लोगों के मैं चली गई तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और समझिएगा मेरी दिक्कत को, परेशानी को, क्योंकि 1 महीने से मैं आपके ही सामने हूँ कि मैं कैसे परेशान हो रही हूँ, आपको पता ही है। तो वो परेशानी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लिमिट क्रॉस हो गई है, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। तो चलो फिर जब बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो तब मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़।